अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। आलिया हमज़ा की हिफाजती ज़मानत मंजूर हो गई और सनम का जो ऑर्डर है वो मैं बड़ा अजीब व गरीब सा ऑर्डर पड़ा है सनम जावेद का। क्या कुछ कहा है वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और दहशत गर्दी के इंडियन के हवाले से बहुत सी चीज़ें बेनकाब हो गई और किसका नाम लेने और किस बारे खामोश रहना चाहिए ये भी कहानी आपके साथ होगी। पंजाब में मरियम सफदर के सब्ज़ बाग और राग़ब हुसैन नईमी, मैं तकलीफ़ हुई इस बात के लिए कि वो पता नहीं चले बार किसके बारे में ज़ात के बारे में क्या बात कर रही हैं। DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडियन ऑफिसर कह रहा है कि हम लाहौर से लेकर बलोचिस्तान दहशतगर्दी करते हैं। ये ऑडियो लीक चलाई है। उसे कहते हैं नाकाबिल तदीद सबूत, इसके पीछे भारतीय रियासत की पुश्त बनाई है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी इंडियन रॉ नहीं कर रही बल्कि हुकूमत, ठीक है ना जी, ये यानी ये बात मेरी समझ से नहीं आई। और इंडियन आर्मी ये सारा जो कुछ हालात आपके सामने आ चुके हैं वो आपके सामने। इंडियन आर्मी जिस तरह भी है उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ले लें और इंटरवेंशन के हवाले से हमें सीरियस एक्शन लेना चाहिए। पहलगाम वाक़े को 7 दिन गुजर गए हैं और एक भी सबूत इंडिया दे नहीं सका। ये तो बताए ना। और हिंदुस्तान के पाकिस्तान में दहशतगर्दी मुलव्वस होने के सबूत देता हूँ। और ये DGISPR ने बताया कि जेलम बस स्टैंड से भारतीय दहशतगर्द पकड़ा, उसके पास एक दख्ती देसी साख्ता बम 75,000 रुपये, 2 मोबाइल फ़ाइल लेके, और वो कहते हैं मज़ीद तहकीकात पर उसके घर से भारतीय साख्ता ड्रोन और 10 लाख रुपए नकद बरामद हुए। यानी ये अब ये बड़ा सीरियस मामला है और हमें इसको मंतकी अंजाम तक लेके जाना चाहिए। हमें अक़वाम मुत्तहिदा तक या बाकी जगहों पर ये सारी हालात सामने बतानी चाहिए। यानी हमें छोड़ना नहीं चाहिए सारे मामले को। गुलभूषण यादव पर भी हम खामोश रहे। यानी इस बार पहलगाम वाक़े के अंदर नवाज शरीफ, मरियम सफदर या इन लोगों के सख्त बयान तो देखे ही नहीं। लग रहा है कि बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है या क्या चल रहा है। यानी यहाँ पूरी कौम खड़ी है तो उन्हें भी खड़ा होना चाहिए ना। और इसी मौके पे इमरान खान साहब को अपनी कालें बाहर करें, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं और चीज़ों को लाएँ उस 0 पॉइंट पे या बॉइलिंग पॉइंट पे का तो थोड़ा लेके जाना, 0 पॉइंट पर लेकर। देखिए हमारे यहाँ तय हो चुका है कि किसने किसका नाम लेना है और किसका नाम नहीं लेना और कौन किसका नाम लेगा। ये तकसीम भी बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने हो चुकी है। और इस गिरोहबंदी का मौजद कौन है ये तो आप नहीं समझते, पर आप समझदार हैं। मिलिट्री अकेडमी में ना वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तकरीर की और वक्त था कि इंडिया को नाम लेकर मुंह तोड़ जवाब देते, ना कि फॉरवर्ड एंड रिसीव कर देना चाहिए था। मरियम नवाज ने तो खैर क्या ही इंडियन के ख़िलाफ़ बोलना था। गंदम सस्ती, सड़क और सुलगता किसान, उन्होंने बतौर वज़ीर आला ऐसा कोई सर अंजाम नहीं दिया। अडियाला जाएँ तो पुलिस आ जाएगी, रोकते हैं मगर उनकी ज़ुबान कोई नाम नहीं आता कि किसने भेजा और किसके कहने पे कहा जा रहा। किसी ने तो खैर भेजना ही होता है मगर इसमें कामीनादार है जी। ISPR बताते हैं कि ऐसा हम नहीं करने देंगे और फिर ऐसा वैसा नहीं करने देंगे, मगर नाम कोई नहीं है, बस इशारा किया है और चलते बने। और इंडिया को वाज़ तौर पर ललकारना, हमने ललकारना है। आखिर ये सारा कुछ कौन कर रहा है? लेकिन देखिए इंडिया के बारे बड़ी वाज़ेह तौर पर है। मरियम सफदर ने, आपको याद होगा, तारीख़ी तौर पर फसल पर फ़ी एकड़ 12 से 15,000 रुपये का नुकसान हुआ तो कहा टेंशन ना लें, 12 एकड़ तक मिलेंगे, पूरे 5,000 फ़ी एकड़। जी हाँ, 10 एकड़ वाले को 50,000, 12 वाले को पूरे 60,000। इससे यूरोप का टूर करें, बच्चों को ऑक्सफोर्ड भेजें, स्विट्ज़रलैंड से इलाज कराएं, या अब किसानों की मर्ज़ी। पता नहीं कौन सा लंडे का स्विट्ज़रलैंड है जहाँ 60,000 में जा सकते हैं। शायद ग्वालमंडी के अंदर कोई स्विट्ज़रलैंड होगा और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गजूमता में या अटारी पे होगी या फिरोजपुर रोड पे कहीं होगी, मेट्रो स्टेशन के साथ कहीं वाक़ई होगी। अब क्या सारे बेवकूफ़ तो नहीं है ना जी, सच्ची बात करनी चाहिए ना। इलामा राग़ब हुसैन नईमी साहब ने फरमाया है कि चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर नज़ीर सरबराही में नैब की फ़ालियत में इजाफा हुआ है। अच्छा, यानी मजहबी लीडर अब नैब की फ़ालियत में भी इजाफे की बात करेंगे। अच्छा, नैब के किरदार को सराहा भी।
सबसे पहले तो वही नईमी साहब है जिन्होंने ट्विटर के हवाले से हुकूमत की आवाज़ में फतवा जारी किया था, बाद में बतला दिया था कि टाइपिंग की गलती है। ये वही नैब है जिसने आज राजा परवेज़ अशरफ का बोझ हल्का किया। इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना केस में नैब का किरदार भी किसी से ढका छुपा नहीं। नैब ने तोशा खाना के केस में गालिबन नवाज शरीफ को क्लीन चिट दे दिया, केसेस ख़त्म हो गए, जो मर्ज़ी आप कह दें और जो कुछ भी है। और नैब की यही फ़ालियत तो है कि राघव नईमी साहब की बात को बसअदद एहतराम तस्लीम करते। जनरल साहब जो मामला है ना, जो चेयरमैन नैब हैं, वो ख़ुद भी तोहफ़ा ले चुके हैं, जो एक अलग ही दास्तान बनाती है। आपके सामने शायद खाकान अब्बासी ने बता दिया, नवाज शरीफ या बाकी लोगों के हवाले से भी आप बहुत सी चीज़ें सुन चुके हैं। एक एक चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर आप आ चुकी है, अब तो कोई डाउट नहीं रह गया ना। या तो बताया ना, हर चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर नहीं है, हर चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर आप देखते रहते हैं और आप फैसला करें कि आपने क्या करना है। यानी तोशा खाना में इमरान खान को तो फंसा दिया आपने अजाब। और वो कमाल की बात है, वो चीज़ जितने की थी पैसे दिए, इस पर कोई नहीं बात करता। इमरान खान का तो ये है कि 2023 में रूल में तरमीम की, उस पर भी उस पर भी मुकदमा दर्ज हो गया, यानी अब रेफरेंस दायर हुआ, वो अब FIA देख रहा है। ये सारा जुल्म हम देख रहे हैं, ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। इंडिया के पास और हरामुस में मिज़ाइल क्या है, हमारे पास इसके मुकाबले का मिज़ाइल है, ठीक है ना जी। और अपना आसिम जो जनरल एयर मार्शल आसिम सलेमान है, और उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे मिज़ाइल नहीं जो हरामुस की रफ्तार का मुकाबला कर सके। ऐसे कुछ मिज़ाइल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ पर हैं, पाकिस्तान बनाएगा, इसमें परेशानी की तो बात कोई नहीं है। जितने पाकिस्तान में और मिज़ाइल बहुत हैं वो मुकाबला कर सकेंगे। मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसी कोई बात होगी, बहरहाल मुझे नहीं पता इन चीज़ों का। इंसदारी दहशतगर्दी अदालत ने सनम जावेद के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर समाअत की और 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पुलिस के हवाले कर दिया। मंजर अली गिल साहब हैं, दहशतगर्दी के जज, महफूज फ़ैसला सुनाया, डिस्चार्ज करने की इस्तदा की थी। इस्लामपुर थाने ने मुकदमा दर्ज किया हुआ है। और अदनिया में देखें ना, 4 तरीक़ों से इंसाफ का अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं कत्ल किया जा रहा है। महफूज फ़ैसला ना सुनाना, केस समाअत के लिए मुकर्रर ना करना, लंबी लंबी समाअतें और बिला वजह सीरियल तबाह केसेस, और ये सारी बातें जो है ना हम देखते आए हैं। जो सारा कुछ हमारे सामने FIA के 3,500 एहलकार जो हैं स्केल अपग्रेडेशन के लिए तबादला शुदा जस्टिस खादिम हुसैन और जस्टिस मोहम्मद आसिफ के 10 दिन से फैसले, महफूज फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। और बातें यही हो रही हैं कि सारे मामला हसास एक तरफ चले गए हैं और बहुत सी बातें हो चुकी हुई हैं। और अब क्या होगा, किस तरह मामला लेके जाएंगे, डेटें पड़ेंगी, क्या होना है। हम सारा कुछ देख रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिस समत में हालात जा चुके हैं, जिस समत में बातें हो रही हैं, वो सारी आता है। और फिर लंबी लंबी तारीख़ों पर समातें होती हैं, लंबी लंबी डेटें पड़ती हैं। आखिर में सिर्फ सनम जावेद के मामले में मैं समझता हूँ कि जो उनको रिमांड दिया है वो रिमांड को चैलेंज करना चाहिए नज़रसानी के अंदर। और दिन भी ऐसे ज़बरदस्त डिसाइड किए हैं, कल चैलेंज करेंगे, डिवीज़न बेंच के सामने जाएगा। और जुमे वाले दिन जुमेरात को छुट्टी है, डिवीज़न बेंच इतवार को बैठता नहीं है, और हफ्ते वाले दिन भी छुट्टी है, इतवार को भी छुट्टी है। तो केस की समाअत पीर वाले दिन होगी। पीर वाले दिन 5 दिन का रिमांड भुगत चुके होंगे और इस रिमांड से आगे जाके ऐसा। इसमें भी कमाल की बात है, इश्तिहारी डिक्लेयर किया हुआ है, अदालतें नहीं ये पूछती क्यों रोज़ाना 9 मई के केसेस में आना जाना है, इश्तिहारी किस बात का। यानी जो जिसका दो दिल जाए, जिसको मर्जी इश्तिहारी डिक्लेयर कर दे, हालात सामने ना लेकर आए। यानी कम से कम ये सच तो सामने आने चाहिए ना, ये सच सामने नहीं आ रहे। ये सच सामने आएंगे तो हालात पता चल सकेंगे, आप सही फैसला कर सकेंगे। कोई तो पूछे, या मुकदमों की तफसील के लिए आप अदालतों में जाते हैं, कितने मुकदमे हैं, जो मर्ज़ी बता दें आपको, फिर पकड़ लेते हैं आपको, फिर जाते हैं कि जनाब ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करते हैं, फिर पता लगा नहीं जी वो एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट है आपके ख़िलाफ़, और वो जनाब वो फलां पर्चे के अंदर है। और कहीं भी किसी की भी अभी तक अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई है। अकाउंटेबिलिटी होगी तो निज़ाम चलेगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।